नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी पिरामिड ऑफ हीलिंग के बारे में कि कैसे शिव जो तत्व हैं वो शक्ति की ऊर्जा को चैनलाइज करके उनको सोर्स जो यूनिवर्स है उनके साथ अलाइनमेंट में लाते हैं। जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, हम इसमें बार बार बोलते हैं कि अपना इनर वर्क करके अपने अंदर इनर डीएम और डीएफ को बैलेंस कीजिए। अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा की शक्ति को महसूस कीजिए। इनर यूनियन में आइए। सबसे पहले इस जर्नी में हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपने आप की हीलिंग नहीं करते तब तक आपका इनर यूनियन नहीं होता। आपके अंदर जो शिव तत्व हैं, आप जब तक उनको अलाइनमेंट में नहीं लाते, उनके साथ मर्जिंग आपकी नहीं होती, तब तक आप अपनी जर्नी को जो है कंप्लीट नहीं कर पाते। सबसे पहली बात है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था पिरामिड ऑफ हीलिंग की, जिन्होंने नहीं देखी है वो भी सुन ले। और इस वीडियो में मैं मरकाबा के बारे में भी बात करूंगी कि क्या है मरकाबा और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ये पिरामिड ऑफ हीलिंग में दिखाया था कि यहाँ से शिव तत्व ऊर्जा जो है शक्ति को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हमारी मैस्कुलाइन है, जिसमें मैंने अलग अलग स्टेजेस बताए थे उस वीडियो में। तो जब वही ऊर्जा, जब फेमिनाइन की ऊर्जा शक्ति की शिव से मिलती है, दोनों यूनिटी में आते हैं, तो एक जो ये मरकाबा फील्ड है वो हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। अब कई लोग ये समझेंगे कि ये अलग से डीएम है और ये अलग से फेमिनाइन, जो हमारा 3D का डीएम है और 3D की डीएफ है, जो आप हो सुन रहे हो इस वीडियो को, इसका मिलन है। नहीं, आप इसको ये बात ऐसे समझिए कि ये आपके अंदर के मैस्कुलाइन है और ये आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी है, जो कि अभी बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेट हो रखी है। आपको अपने अंदर जो इस एनर्जी को बैलेंस करना है अपने इनर डीएम को जगा करके। जो आपके आउटर 3D के डीएम हैं वो ही आपको ट्रिगर करते हैं, आपकी पावर को, आपकी इनर जो जो भी आपकी डिवाइन पावर्स हैं उनको एक्टिवेट करने में आपकी जो फेमिनाइन की मदद करते हैं। तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। और जब आप दोनों यूनिटी में आते हो, पहले आप अपने अंदर यूनिटी में आओगे, तभी बोला जाता है कि आपके डीएम आपके अंदर हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम खुद हो। जब आप ये एफर्मेशन बोलते हो, आई एम माई ट्विन फ्लेम, माई डीएम इज इनसाइड मी, आई एम मर्जिंग विद माई डीएम, मैं अपने डीएम के साथ मर्ज हो रही हूँ, तो वो आपके इनर डीएम को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपके अंदर ये दोनों शक्तियां बैलेंस में आई, तब आपकी यूनिटी के द्वारा जो ये टेट्राहेड्रॉन, या जिसको हम मरकाबा भी बोलते हैं, ये इसकी मैंने एक आउटले बनाई है। ऐसे ये मरकाबा फील्ड हमारी चारों ओर जनरेट होता है, जो कि हमें हायर कॉन्शियसनेस में लेकर जाता है। मरकाबा का जो मीनिंग है वो अब मैं आपको बताती हूँ कि शिव और शक्ति जब मिल जाते हैं आपके इंडिविजुअल सोल के अंदर, डीएफ अगर आप हो, इनर वर्क कर रहे हो, पहले आपके अंदर हीलिंग स्टार्ट हुई, आपने अपने ऊपर इनर वर्क करके बहुत सारा काम किया, तो आपको जो आपकी बॉडी के अंदर मरकाबा फील्ड बना, जिसको हम ऑरा भी बोलते हैं, एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी के अराउंड जनरेट होता है, वही है मरकाबा। देखिए, जब ये मरकाबा फील्ड, जिसको हम MER, मर KABA, मरकाबा मीन्स, मर मीन्स लाइट, का मीन्स सोल एंड बा मीन्स बॉडी, मीन्स कि जैसे ही आप अपने अराउंड अपनी डीएम इनर और डीएफ को बैलेंस करके कंप्लीट करते हो, यूनिटी में आते हो, तो व्हीकल ऑफ लाइट एक जनरेट होता है, जिसको हम मरकाबा कहते हैं। मरकाबा एक ऑरा है या एक एनर्जी फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेक्स जो हमारे अंदर बाहर बॉडी के जनरेट होती हैं, एथरिक बॉडी जिसको हम बोलते हैं, उस बॉडी के अंदर हमें जो प्रोटेक्शन या कह लीजिए गाइडेंस डिवाइन की, यूनिवर्स के साथ मर्जिंग, हमारा ऑरा, वो सब जनरेट होता है और हमारे इनर डीएम और डीएफ बैलेंस में आते हैं। अब
जब शिव शक्ति का दोनों का मिलन होता है, ये हमारे सेंटर ऑफ द लाइन में रूट चक्रा होते हैं सारे के सारे। जैसे यहाँ से रूट है, ये सैक्रल है, ये सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, देन थ्रोट, देन थर्ड आई, देन क्राउन, और फिर ऊपर से सोर्स ऑफ पावर एंड एनलाइटनमेंट। जैसे ही आप डिवाइन या सोर्स या यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हो अपने चक्रास को बैलेंस करके, तो आप मरकाबा फील्ड अपने अराउंड जनरेट करते हो। तो इस मरकाबा फील्ड को कोई भी जनरेट कर सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अराउंड होता है। मान लीजिए आप किसी भी जर्नी पर हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो जब भी आप अपने सातों चक्रों पर काम करने लग पड़ते हैं, तब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होना शुरू होती है और आपका इनर डीएम डीएफ जो है यूनिटी में आते हैं, मर्ज होते हैं। उसी को हम सोल मर्जिंग भी बोलते हैं। और जब ये सारे चक्र अलाइन होकर आपके एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो शिव शक्ति ऊर्जा को जो मर्जिंग मिली, उससे आपके ये अराउंड बॉडी के जो ये मैंने डॉटेड लाइन दिखाई हैं, ये ऑरा जनरेट हुआ, तो आपको स्पिरिचुअल असेंशन उससे मिलता है। आप हाईली स्पिरिचुअल हो जाते हो, आपका डिवाइन के साथ बहुत एक इंटेंस कनेक्शन बनता है। अब आप एक नीडीनेस की एनर्जी से नहीं ऑपरेट करते, आपको अंदर से हीलिंग मिलती है। ये इसीलिए मैंने पहले उस दिन पिरामिड ऑफ हीलिंग के बारे में बताया था कि कैसे जो शिव से शक्ति और शक्ति से शिव की जो मर्जिंग है, वो क्या प्रोसेस द्वारा होती है। और जब शिव शक्ति ऊर्जा हमारे अंदर बैलेंस होती है, हमारे इनर डीएम एक्टिवेट होते हैं और हमारी जो दोनों शक्तियां आपस में मर्ज होती हैं, तब हमारे बॉडी के अराउंड एक ऐसा घेरा और एक फील्ड जनरेट होता है जो हमें 3D टू 5D अपर डायमेंशन में लेकर जाता है। ये हमारे अराउंड बॉडी के इतना एनर्जेटिक फील्ड होता है, जिससे हमें पहले कहते हैं ना कि हमें बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक, ट्रिगर्स या ट्रॉमास या फिर बहुत ज़्यादा डीमन अटैक्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो जब आप अपना मरकाबा एक्टिवेट कर लेते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके धीरे धीरे ऑरा से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका एथरिक बॉडी जो है, सोल बॉडी जिसको हम बोलते हैं, आपके अब सोल कॉन्शियसनेस जाग जाएगी और आप 3D टू 5D में ऑपरेट करने लग जाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक ट्विन फ्लेम को मरकाबा एक्टिवेशन करनी चाहिए। मरकाबा एक्टिवेशन करने के लिए आपकी हीलिंग पावर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों ने अपनी हीलिंग तो कर ली, तो आप भी कैसे करोगे। तो हर कोई अपने आप को अलाइनमेंट में ला सकता है, हर कोई चक्रास करके अपने आप की जो दोनों की हीलिंग है अपने चक्रास की, और मतलब अपने चक्रास को जब वो बैलेंस करते हैं, तो आपके जो काउंटर पार्ट हैं, डीएम है, वो ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मरकाबा एक्टिवेशन है, ये मैंने आपको बताया है। और सोर्स ऑफ पावर एनलाइटमेंट के साथ जुड़ना आपको जो है हमेशा 5D कॉन्शियसनेस में रखेगा। और अपने हमेशा ऑरा को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। फिर आपके चक्रा अलाइनमेंट हो गए, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, तो ऑटोमेटिकली ये मरकाबा फील्ड आपकी बॉडी के चारों ओर अराउंड जो है बन जाएगा। और आप अपनी जो एक पीसफुल स्टेट में, एक जॉय की स्टेट में, आनंद की स्टेट में, जब हम यहाँ सोर्स के साथ सीधा कनेक्टेड होते हैं, तो हम अपने अंदर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वो एक डिफरेंट लेवल की होती है। उससे सारा कुछ हमारी जो जीवन में अलाइनमेंट आना, या कहिए हमें यूनियन मिलना, हमारा डीएम जो है वो जो पहले बिहेव करता था नार्सिसिस्ट, वो हट जाता है। वो भी एक डिवाइन सोल की तरह सुनते हैं, वो भी समझते हैं फिर इस जर्नी को, वो भी अपने आप के साथ अलाइनमेंट में आते हैं। तो ये मरकाबा फील्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने 7 चक्रा हीलिंग बताई थी, आपको अपने चक्र सभी अलाइनमेंट में लाने पड़ेंगे, फिर ही आपका मरकाबा फील्ड जो व्हीकल ऑफ लाइट जनरेट होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि मरकाबा के कारण ही आप देखते हो कई बार कुछ संतों या जो बहुत ही महान आत्माएं हैं, बहुत ही हाईली उच्च आत्माएं जिनको हम कहते हैं, जैसे हमारी धरती पर जिन्होंने जन्म लिया, जैसे श्री राम जी, कृष्ण जी, या फिर संत हो गए, या फिर कुछ पीर फकीर पैगंबर, या फिर कह लीजिए कोई भी हमारे संत हो गए, गुरु हो गए,
साईं बाबा हो गए या गुरु नानक देव जी हो गए, ये सब जो हाईली जो असेंडेड सोल्स हैं, जो उच्च आत्माएं हैं, तो इनका इतना ऑरा इसीलिए जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता था, क्योंकि उन्होंने अपने चक्रास पर काम किया, उनकी कुंडलिनी एक्टिवेट हुई और उसके बाद जो उनकी बॉडी के अराउंड जो मर्काबा फील्ड या कह लीजिए ऑरा जनरेट होता, तभी वो इतनी पावरफुल सोल बनी और वो यूनिवर्स का एक अंश के रूप में इस धरती पे आए और उन्होंने यहाँ पर आकर दूसरों को करुणा, प्यार, दया, क्षमा और अपने जो ये भी विकार हैं हमारे जो मनुष्य शरीर में 5 विकार कहते हैं, जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी जितने भी हैं, तो आप वो फिर उन सारे से उन्होंने ये ही अपनी भक्ति मार्ग पर चलते हुए उन्होंने इसका प्रचार किया। तो यही है उनकी जो बेसिक जो उनका कह लीजिए उनका असेंडेड सोल होने का। तो ऐसा नहीं है, हम उतना तो नहीं पहुंच सकते, बट हम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपनी अलाइनमेंट में आए। जो बहुत सारे जन्मों से हमने अपनी अलाइनमेंट खो दी है, बार बार जन्म मरण के चक्रों में पड़ते हैं और फिर से वही दुख भोगते हैं। तो अब ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें मिली है इसी के कारण कि आप अब सारे अपने पुराने पास्ट लाइफ के जो कर्म हैं उनको जलाकर भस्म करो और अपने आप पर काम करते हुए इनर डीएमडीएफ को बैलेंस करो और यूनियन में आओ। तो ये है मर्काबा फील्ड की जो हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस इस जर्नी में। और ये कोई भी इंसान जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कार्मिक्स के साथ डील कर रहा है, ये कोई भी कर सकता है। इसमें कोई भी वो सोच विचार करने की बात नहीं है कि मैं करूं या ना करूं या फिर क्या होगा। आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है अपवर्ड सोर्स की तरफ, जो सोर्स से जो सुप्रीम पावर आपको चला रही है, आपको जिसने सांसें दी हैं, आप दिन रात जी रहे हो, देख रहे हो, खा रहे हो, उठ रहे हो, आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, आपके भौतिक शरीर को चला रही हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपकी ऑर्गन्स बॉडी के सारे काम कर रहे हैं। तो वो सोर्स जिससे आप लाइट लेते हो, आपको वहां पर क्या करना है, अपने साथ जुड़ना है, उस सोर्स से सीधा पावर लेनी है आपको। एनलाइटनमेंट आपको भी आएगी। हम लोग जो अभी इस टाइम पर अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा फियरफुल, पेनफुल एनर्जीज में आकर बहुत अपने आप को दुख में रखते हैं। हमें नहीं समझ आता हमारे साथ इतना कुछ क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हमें कोई समझ रहा। तो दैट मीन्स कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, हम अंदर से अभी मिस अलाइनमेंट में हैं। जिस दिन हम गॉड के साथ अलाइनमेंट में आ गए, सोर्स से हमने सीधा पावर लेनी शुरू कर दी, तब हमारी सारी की सारी दिक्कतें इस जीवन की समाप्त हो जाएंगी। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने चक्रास पर काम कीजिए, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कीजिए और मर्काबा फील को आप जनरेट कर सकते हैं। ये मर्काबा आपको बहुत ज़्यादा हायर स्पिरिचुअल गिफ्ट देगा, असेंशन करेगा, आपकी 3D to 5D आपको एक्सपीरियंसेस होंगे। आप डिवाइन से सीधा कनेक्शन, जो आप कहते हो ना कि मुझे कुछ अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो आपको वो सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद डिवाइन आपको डायरेक्ट डाउनलोड देंगे। अपने आप से जब आप कनेक्ट हो जाओगे डिवाइन सोर्स से, सीधा आपको डाउनलोड्स आएंगे और आपकी जर्नी के रिलेटेड आपको सारे उत्तर मिलते जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब की जरूर करके जाना। और जो भी नीडी हो उनको भी शेयर करना, उनको भी ये नॉलेज मिले डीपली, ताकि वो भी अलाइनमेंट में आ सकें और अपने आप को एज अ सोल कॉन्शियसनेस में ला सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।